गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 42 पढ़ने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो। काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। रेशियो एक तरह से क्या होता है, डिवीजन। जैसे देखिए रेशियो अगर हम लोग किसी को लिखना है, मतलब रेशियो अगर लिखना है ए रेशियो बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाय बी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक बात याद रखना कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, समझे। रेशियो का यूनिट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर यूनिट लेस होता है। मतलब जैसे ml है तो ml ml आपस में कट जाएगा तो बच जाएगा जो भी आंसर आएगा। खैर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर कह रहा है द रेशियो ऑफ 10 and 15। तो 10 and 15 तो रेशियो है, तो रेशियो हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए ये काटने वाला है, जैसे आप डिवीजन करते हो ना, जैसे आप मतलब क्या एक तरह से डिवाइड करते हो, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो आप इसको 10/15 ऐसे भी लिख सकते हो। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। यहाँ देखिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2:3। 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। आपको देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, आंसर से देख के नहीं बनाना, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। अब देखिए बी नंबर द रेशियो ऑफ 65 और कितना है, तो 65 रेशियो और 39 है। तो देखिए 13 के टेबल में 65 आता है, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, तो 5 कितना हुआ 3, 5:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में क्या भरना है, 5:3, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यहीं पर बना लेते हैं, बगल में ही थोड़ा सा ही है। तो यहाँ देखिए 12 ग्राम और कितना 18 ग्राम, तो 12 ग्राम इस टू यहाँ पर कितना 18 ग्राम। तो देखिए ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा, मतलब डिवाइड अगर ऐसे आप रखोगे तो कट जाएगा ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितना बार में 6 2 जा 12 6 3 जा 18। डिवीजन आपको आता होगा, इस तरह काटने आता होगा, नहीं अगर आ रहा है तो आपको बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए जो भी टॉपिक में आपको अगर दिक्कत आ रहा है किसी भी टॉपिक में, तो आपको बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में इसी चैनल पे जाना है, मिस्टर मैथ के प्ले लिस्ट में जा, मतलब मिस्टर मैथ जो मेन चैनल है अपना वाला, यही जिसमें अभी सब्सक्राइबर लगभग 19,000 होने को है। तो उसमें क्या मतलब उसमें आपको प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में। तो वहां से आप सभी चीज का हल वहां पर मैंने गणित में जितना भी मैथ्स में हो सकता है, छोटा छोटा टॉपिक है, सभी को मैं वहां पर बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ रहा था, इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग कितना सी तक कंप्लीट कर लिए। सी के बाद देखिए डी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर खिसका दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितना है, द रेशियो ऑफ 96 मीटर और 72 है। तो 96 मीटर और कितना है, तो 72 है, ठीक है। 72 मीटर, तो देखिए 96 कितना बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग चलिए बार में नहीं आता तो 30, यहाँ पर कितना कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे तो यहाँ पर कितना करेंगे, तो यहाँ पर 36 2 बार में आ गया। यहाँ पर देखिए कितना 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ये भी मैंने वहाँ पर सिखाया है। तो यहाँ पर देखिए कितना 12 3 जा यहाँ पर 12 3 जा कितना हुआ, तो 36 और 12 4 जा 48, तो ये 4 बार में कटा, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 3, 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। डी हो गया। आगे देखिए ई में, क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ है, तो द रेशियो ऑफ कितना है, तो 45 ml। उसके बाद क्या दिया हो, तो 81 ml। तो इसको हम लोग कट करेंगे, देखिए 9 के ml तो ml खत्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 9 5 जा 45 और 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो 5:9 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ई तक हो गया। आगे देखिए एफ में क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ RS 15 एंड RS कितना है, तो RS ऐसे हम लोग लिख देंगे, RS 15 एंड RS कितना, तो RS है दिया हुआ 40, ठीक है। देखिए RS कैंसिल। अब देखिए 5 के टेबल में 5 3 जा 15 हुआ, 5 8 जा 40 हुआ, तो 3 रेशियो कितना हुआ 8, 3:8 इसका आंसर आ जाएगा। ई एफ हो गया। आगे देखिए एफ के बाद जी में क्या दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ, तो 1 आर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर का मतलब हुआ रुपी, ठीक है, और 60 पैसे, तो इसको भी 1 रुपी को आपको उस पैसे में ही कन्वर्ट कर देना है, तो 60 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 पैसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है आपको, जब भी कन्वर्ट करना है सेम यूनिट रहना चाहिए, भले यूनिट का काम नहीं आएगा। तो 1 रुपी इजकल टू आ जाएगा कितना, 1 रुपी इजकल टू आ जाएगा 100 पैसे आ जाएगा, ठीक है। पी खत्म, पी मतलब पैसे। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बगल में 0 है, तो यहाँ देखिए मेन चीज होता है कि आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करने आना चाहिए, ठीक है। अब बाकी सब बहुत आसान है। यहाँ देखिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो कितना आया 5:3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। जी हो गया। यहाँ देखिए ABCD हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, माधवी सिक्योर्ड 75 मार्क्स वाइल राधा सिक्योर्ड 45 मार्क, तो व्हाट इज द रेशियो, मतलब क्या रहा है कि माधवी जो है कि 75 मार्क
मतलब हासिल की है, ठीक है। और राधा जो है जबकि, वाइल मतलब जबकि होता है, राधा सिक्योर्ड कितना 45, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे तो काफी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए माधवी कितना की है, तो माधवी सिक्योर की है कितना, तो 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद राधा कितना सिक्योर किया है, ये सब लिखना होगा आपको। राधा कितना सिक्योर किया है, तो राधा की है यहाँ पर 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो देयर मार्क्स, तो हम लोग देखिए पहले माधवी दिया हुआ है तब राधा दिया हो, तो आप राधा और माधवी और राधा का आप रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। राधा और यहाँ पे माधवी और राधा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर माधवी कितना 75, मार्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मार्क दोनों में ही दिया हुआ है, सेम ही। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितना बार ये कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 कितना 15 5 जा हो गया, 15 5 जा 75 और 15 3 जा, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5 और ये 1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5:2। यहाँ पर देखिए लगता है कुछ गलती कर दी हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 15, ओहो यहाँ देखिए 15 से काटेंगे तो ये 5 बार में आ जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग काटे हुए हैं, गलती की है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना 75 40, आप देखिए इसको करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा 15, कितना 15 5 जाओ 15 3 जा, तो ये कितना हुआ 5:3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए 15 5 जा 75 और 15 3 जा, ये काटने आना चाहिए आपको। देखिए मैं भी गलती कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से थोड़ा इसे कैंसिल आउट ही आना चाहिए, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं, बस परेशान आप रहोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है क्वेश्चन में, इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 30 बॉयज है, मतलब 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले बॉयज कह रहा है उसके बाद गर्ल्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्लास में बॉयज कितना है, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग बॉयज इक्वल टू 30 एंड गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स है 20, शायद हाँ 20 है। तो अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये भी याद रखना है पहले कौन बोल रहा है, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स बोल रहा है, तो पहले बॉयज को लिखेंगे, अब बॉयज वाला ही 30 लिखेंगे और 20 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 2:3 इसका आंसर, 3:2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए जितना हो सके देखिए आपको ये लैंग्वेज को सिंपल लिखना, नहीं तो आप खुद बनाने तो आपको आता है लेकिन लैंग्वेज लिखने में ही फंस जाओगे तो बन नहीं पाएगा। जितना हो सके लैंग्वेज को, क्योंकि देखिए कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तब आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 3 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई एंड अनदर बिल्डिंग 30 मीटर हाई, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो। यहाँ देखिए दो एक बिल्डिंग है, इसका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ अ बिल्डिंग, और यहाँ पर देखिए अ बिल्डिंग हाइट लिखेंगे, बिल्डिंग बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग का हाइट देखिए कितना दिया हुआ, तो 20 मीटर दिया हुआ, और अनोदर बिल्डिंग हाइट कितना दिया हुआ, अनोदर बिल्डिंग हाइट दिया हुआ HEI होगा, हाइट दिया हुआ 30 मीटर। तो अब इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले दिया हुआ है बिल्डिंग, पहले फर्स्ट बिल्डिंग उसके बाद सेकंड बिल्डिंग, तो हम लोग इसका रेशियो ही डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 20 मीटर इज टू कितना 30 आ जाएगा, मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा कितना 2:3 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरण एंड यहाँ पर सभाना, किरण एंड सबाना हैज सम मनी, किरण और सबाना के पास कुछ पैसे हैं। द रेशियो ऑफ देयर मनी कितना दिया हुआ, तो 5:6 में है दिया हुआ। उसके बाद सबाना हैज 60 एंड हाउ मच मनी किरण, तो सबाना के पास अगर 60 है तो क्वेश्चन में कह रहा है किरण के पास कितना है। तो यहाँ पे देखिए किरण और सबाना का रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में, किरण और सबाना का रेशियो दिया हुआ कितना 5:6 दिया हुआ है, 5:6। अब देखिए क्वेश्चन में किसका दिया हो, तो सबाना के पास कितना दिया हुआ 6, तो सबाना के लिए 6 यूनिट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 यूनिट इजकल टू 60, ठीक है। यूनिट लिख देना, या आप यहाँ पे यूनिट, क्योंकि देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का आ जाएगा 60, ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड हो जाएगा 10 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो देखिए 6 यहाँ पे 10 रुपये आया। देखिए किरण और सबाना का दिया हुआ कितना 5:6 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो देखिए सबाना का ही दिया हो तो आपको मान लेना है कि 60 यूनिट इजकल टू कितना 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब कितना भी यूनिट का अगर कहे तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। मतलब क्वेश्चन में क्या करा, अब किरण के पास कितना है, तो किरण के लिए 5 यूनिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5
5 यूनिट और ब्रैकेट में आप किरण लिख देना, ठीक है। तो किरण लिखोगे तो 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10, 5 तो कितना आ जाएगा 60 रुपीज़, सॉरी 50 रुपीज़, 5 10 जा 50 होगा, लिखेंगे। हैंस यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट। हैंस 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 किरण हैज 50 रुपीज़, ठीक है। यह इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए किरण और सवाना का दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है 5:6 में, 6 यूनिट का वैल्यू 60। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है सवाना के पास है 60 रुपये, तो 6 यूनिट सवाना के लिए, यूनिट आप मान लेना, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यूनिट लिख लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए यूनिट का आखिर क्या मतलब हुआ, जैसे देखते होंगे कि बिजली बिल आता है तो वो भी यूनिट में ही आता है। आपके अगर घर में बिजली बिल आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए 125 यूनिट जो है कि गवर्नमेंट जो है कि बिहार में फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ बिहार में, या और भी कोई स्टेट में होता है, जैसे दिल्ली में है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब क्या, कितना भी बिजली आप चला लो उसका बिल नहीं आता है। तो इसी तरह यूनिट में ही बिजली बिल आता है। आप अगर कभी बिल का स्लिप देखते होंगे तो उसमें यूनिट लिखा रहता है कि इतना यूनिट लिखा रहता है, तो इसीलिए यूनिट मान लिया। आप चाहो तो XYZ कुछ भी मान सकते हो, कॉन्स्टेंट वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, समझ गए ना। बस आपको समझना चाहिए कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स टू द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स आर गार्डेन। देखिए यहाँ पर रोज प्लांट्स और सनफ्लावर का रेशियो दिया हुआ कितना, 3:5 दिया हुआ। कह रहा इफ 25 प्लांट्स ऑफ कह रहा कि इफ 25 सनफ्लावर है, 25 अगर सन प्लांट, तो क्वेश्चन में वही है, ये जो क्वेश्चन बना है ना उसी जैसे है। तो हम लोग रोज और सनफ्लावर का देख लेते हैं रेशियो पहले। तो रोज और सनफ्लावर का रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में, सनफ्लावर का रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 3:5 दिया हुआ, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में 25 सनफ्लावर का अगर प्लांट है, तो मतलब क्या 25 देखिए कि 5 किसके यूनिट है, तो सनफ्लावर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 यूनिट, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं सनफ्लावर, ताकि याद रहेगा ये सनफ्लावर का हम लोग। अगर 25 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का तो 25, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 5 बार में आ जाएगा, तो कितना होगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, प्लांट्स 5 प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है रोज प्लांट कितना है, तो रोज के लिए कितना करेंगे, रोज देखिए कितना प्लांट है, रोज यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख देना चाहिए था। तो ये कितना यूनिट होगा, तो 3 यूनिट होगा, क्योंकि 3 के सामने दिया हो। तो रोज ये पहले जैसे देखिए रोज इधर है, इधर ये सनफ्लावर इधर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लांट्स हो जाएगा। तो 15 प्लांट्स इसका आंसर आ जाएगा, लिख देंगे। हैंस इन द गार्डन कितना रोज प्लांट्स हैज 15 प्लांट्स। समझ गए ना। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए काफी आसान है, बस एक प्रोसेस आप एक अगर मतलब क्या क्वेश्चन को अच्छे समझ गए, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इज द नंबर ऑफ 16 इज टू, ये कह रहा है कि इज द नंबर, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 16 और रेशियो 25 इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम लोग देख लेते हैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करके। इसको देखिए अगर हम लोग अगर कैंसिल आउट करेंगे या छोटा करेंगे तो ये 11 और ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये 8 बार में आ जाएगा, ये 12 बार में, ये कितना बार में हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बार में, ये आ जाएगा अगर 6 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। आप चाहो डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2:3 हुआ, यहाँ पर 11:3 हुआ। क्या इक्वल है दोनों, नहीं इक्वल कहीं से भी नहीं लगता है। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट इक्वल, या दिस इज नॉट इक्वल, दिस रेशियो इज नॉट इक्वल, दिस रेशियो इज नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। ऐसे सॉल्व करके हम लोग दिखाना होगा कि आखिर इक्वल क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है। तो देखिए ये सारा आपका यहाँ पर 42 जो चैप्टर है उसको आप कंप्लीट पूरा कर लिए, 1 से 7 तक आसानी से आप बना लिए। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग अगले चैप्टर 43 पढ़ेंगे अब, ठीक है। बाय।